जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जे सो चंदा उगवे सूरज उगे हजार, एते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन कछु समझ न आवे, और गुरु बिन सुरति न सिद्धि, और गुरु बिन कोई मुक्ति ना पावे। रामचरितमानस में सिद्ध कर दिया गोस्वामी जी ने, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम। चाहे तुम ब्रह्मा हो जाना, विष्णु हो जाना, चाहे जितने बड़े पुजारी हो जाना, अगर गुरु की बात जो है, सतगुरु की बात नहीं मान रहे हो, तो लौट फिर के तुम्हें यहाँ 84 भोगना ही पड़ेगी। बचने का कोई उपाय नहीं है। अब ये जो है बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? दिल से तो तुम सुख ही ढूंढ रहे हो, जैसा जगदीश जी अभी बता गए ना। दुख तो कोई चाहता नहीं है, दुख तो तुमको जबरदस्ती मिल जाता है। चाहते तो तुम सुख ही हो। ये बात गलत अलग है कि तुम किसी गलत तरीके से सुख चाह रहे हो। तुम स्त्री पुरुष से सुख चाह रहे हो, तुम धन से सुख चाह रहे हो, तुम वैभव से, नाम बड़ाई से, जाने काहे से सुख चाह रहे हो। जहाँ सुख नाम मात्र को है नहीं, वहाँ से सुख चाह क्या रहे हो? सुख ही चाह रहे हो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी। गलती तो सिर्फ इतनी है कि ऐसा जो है हो क्यों रहा है, जरा समझिए। गांव के बाहर कोई जो है लड़का जा रहा था, उसके पीछे हाथी पड़ गया। लड़का दौड़ता रहा और दौड़ करके जा करके कुएं में गिर गया। हाथी ने पीछा नहीं छोड़ा, हाथी वहाँ भी पहुँच गया। अब जब कुएं में गिरा तो उसकी पकड़ में जो है एक वृक्ष की डाल आ गई, जो कुएं में ही जर्मिनेट हुई थी, कुएं में ही निकली हुई थी। जैसे पीपल जम जाते हैं ना कुएं में, नीम बरगद, तो उसने वो डगाल पकड़ ली। अब नीचे जो है कुएं में पानी है अथाह, ऊपर है हाथी, और इतने में क्या हुआ कि एक सांप भी उस वृक्ष पर आ गया, काला नाग। अब देखो, ऊपर काल, नीचे काल, और बगल में भी सांप क्या है? काल है। ठीक है, ये चारों तरफ काल ही काल मंडरा रहा है, और इस काल के कारण से जो है वो बड़ा बेचैन है। वो लड़का इतना बेचैन है कि उसकी बेचैनी का वर्णन, ऐसी स्थिति आपकी हो तब पता चले। है तो वही स्थिति, लेकिन उसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। उसी लड़के जैसी स्थिति है आप हम सब लोगों की, परंतु जबरदस्ती बातें करते हो, देखते तो हो ही नहीं कतई। शास्त्रों को पढ़ते हो, शास्त्रों को सुनते हो, सत्संग करते हो, परंतु नज़र वहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह सुन लो। चारों तरफ काल मंडरा रहा है। ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई परिस्थिति
और ऐसा कोई वक्त नहीं है जहाँ तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मुंह खोले खड़ी ना हो। तुम उसके जो है भोजन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ख्याल नहीं उधर जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उस लड़के के ऊपर एक शहद का छत्ता लगा है। उदाहरण तो सब कोई समझ लेते हो। क्या जिंदगी में तुम कभी आज तक निर्णय ले पाए? झूठ मत बोलना। उदाहरण तो सबको याद है। अब उस छत्ते में से जो है शहद टपक रहा है, और जैसे ही उसके मुंह में शहद गिरता है तब वो क्या करता है? जीभ से चाटता है। उस शहद के स्वाद को चाट करके सब कालों की जो है विडंबना भूल जाता है। अब देखो जरा, इसको ठीक से घटाओ। मृत्यु हमारे बगल में खड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के जो है मुख में बैठा है। झूठे सुख को सुख कहो, मानो मन में मोद, और जगत चवेना काल का, कछु मुखों में कछु गोद। बूढ़े पुराने सब तो मुखों में बैठे हैं, ठीक है, और युवा समझ लो, प्रौढ़ समझ लो तो ये गोद में बैठे, लेकिन हैं सब काल की ग्रास में, हैं कि नहीं? चारों तरफ काल ही काल, ऊपर हाथी रूपी काल, नीचे जल रूपी काल, बीच में सर्प रूपी काल। चारों तरफ काल मड़रा रहा है। लेकिन इस संसार की विषय रूपी शहद की एक बूंद जो तुम्हारे अंदर जाती है, काहे की? जगत रूपी शहद की, संसार रूपी शहद की एक बूंद गई, जो सारे जो है तुम कालों को तिरस्कृत कर देते हो, भूल जाते हो, और उसी को चाटने में लग जाते। तो जो संसार तुम भोग रहे हो, चाहे कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा या उपासना के द्वारा, संसार ही की उपासना हो रही है सब जगह। जी हाँ, ब्रह्म की कोई उपासना नहीं। सगुण निर्गुण फलाने ढीके, ये सब तुम्हारी बहानेबाजियाँ हैं। तुम उपासना करते हो तो संसार की, और संसार की उपासना करना अधर्म है, धर्म नहीं है। आज का मेरा विषय है धर्म क्या है। धर्म किसको कहते हैं? धर्म की ठीक ठीक परिभाषा क्या है? मनुष्य जब इस संसार में व्यवहार करता है, आगे को अपना जीवन चलाता है, और वो जीवन अगर ईश्वर का मार्ग प्रशस्त कर रहा है तो उसका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चलन धर्म है। और अगर मौत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है तो फिर चाहे जितना यश मिले, चाहे जितना धन मिले, चाहे जितना वैभव मिले, तुम किसके शिकार हो रहे हो? अधर्म के। धर्माधर्म की विवेचना बड़ा जो है कठिन है। ये तुमको तभी जो है पता लगेगा जब सत्संग करोगे, सच्चे सज्जन पुरुषों के प्रति तुम्हारी श्रद्धा होगी, तब झूठों के प्रति नहीं, नाचने गाने वालों के प्रति नहीं। नाच गा के सत्य बताया ही नहीं जा सकता। सत्य को बताने के लिए विवेक होना बहुत जरूरी है। आज हम विवेकहीन हुए। नहीं, ईमानदारी से बताओ, विवेक की सीधी सीधी परिभाषा है, ये चाहे जितना वेदांत बोल के जो है कठिन शब्दों का इस्तेमाल करें, हम सरल भाषा में बताए देते हैं। एक मर जाएगा, एक क्या है? मर जाएगा, और दूसरा कभी नहीं मरेगा, और ये दोनों तुम एक साथ हो। तुमको हो, तुम मरने वाले भी हो
और तुम रहने वाले भी। हाँ उस मरने वाले में सदा रहने वाले। देखो मरने वाला तो मर जाएगा लेकिन रहने वाला कभी नहीं मरेगा। अब तुम देखो कि तुम्हारा रास्ता किधर जा रहा है। वाह, मरने वाले के साथ जा रहा है क्या रहने कि वाले। अमर जो है उसको ढूंढने में जा रहा है। अमर तत्व जो तुम्हारा है आत्मा, ये तुम्हें बिना ढूंढे मिलेगा नहीं। और जो मरने वाला है वो तो तुम्हें पहले से ही मिला होगा, तुम उसे क्या मिलने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन से तुम्हारा जन्म हुआ है उसी दिन से तुम मरने वाले के साथ घूम रहे। बचपन मर गया, जवानी मर गई, सब मर ही तो गए और फिर भी उसी के पीछे लगे पड़े। वही बातें कर्म की, वही बातें जो है क्रियाओं की, वही संसार को चलाने की, वही द्वंद्व करने की बातें सिखा रहे हैं आज के लोग। क्या सिखा रहे हैं? हाहाकार मचा हुआ है संसार में, जहाँ देखो तो तहाँ अधर्म, उसी अधर्म में जी रहे हैं और समझ क्या रहे हैं कि 2 लोटा हमने ढाल दिए तो हम बड़े धर्मात्मा हैं, है ना। अगरबत्ती घुमा ली ने फोटो के सामने, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझ रहे हो तो, लेकिन उस पर थोड़ा सा चलो तो। तुम उसको कतई ढूंढने नहीं चाहते हो जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है। अब देखो इसके 4 चरण बताए हैं धर्म के। 4 चरण हैं धर्म के। कल में एक प्रधान एन कैन क्रिया दान दिए कल्याण। तो 4 चरण कौन कौन से हैं? सत्य, तप, दया और दान। अब देखो हम लोग कितने जो है स्वार्थी और मतलबी हैं कि हम इन शब्दों को अपने पक्ष में, जो पढ़े लिखे हैं वो भी और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, आदत पड़ गई। चाहे पढ़ा लिखा हो, एक चुटकुला सुनाए देखो आदत की। आदत के ऊपर भटवानपुरा से कोई राही जा रहा है, राही माने रास्तगी। उसने पूछा किसी व्यक्ति से, क्या ये भटवानपुरा गांव है? वो बोला हाओ। फिर उसने दूसरी बार पूछा, हम जिस गांव से निकले हैं ये भटवानपुरा ही है? बोला हाओ। फिर वाले तीसरी बार पूछा कि भटवानपुरा ही है कोई दूसरा गांव है? फिर भी उसने एक ही जवाब दिया, हाओ। तब तक वहाँ जो है राज सिंह जैसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति निकला। तो उन्होंने पूछा राहगीर से, क्या बात है? उनसे भी उसने वही पूछा, क्या ये भटवानपुरा गांव है? इन्होंने हाउ नहीं कहा, इन्होंने कहा जी हाँ, ये भटवानपुरा ही है। तो ये हाउ हाउ क्यों कर रहे हैं? उसने कहा ये हाउ हाउ क्यों कर रहे हैं? बोले आप इस बात को समझिए, जो पढ़े लिखे लोग जी हाँ करते हैं, जी हाँ कहते हैं, उसी को हमारे गांव वाले हाउ हाउ कहकर जवाब देते हैं, है ना। तो फिर वो पूछता है राज सिंह जी क्या आप पढ़े लिखे हो? तो राज सिंह बोले हाउ हाउ। एक बात समझ, आदत जी हाँ, ये जो आदत है ना, तुम कितने भी शास्त्र पढ़े जाओ, कितने भी वेद जो है कंठस्थ कर लो, कितना भी सत्संग का मसाला खोपड़ी में रख लो, आदत तुम्हारी मरने वाले के साथ जीने की पड़ गई। वाह, आदत बुरी संभाल ले कि बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले कि बस हो गया भजन। बहुत सरल काम है और बड़ा कठिन काम है। वक्ता सुना सुना करके धर्मात्मा आदमी, हाँ पीछे पढ़ करके जादौन जा साहब जैसे, उनका नाम नहीं आ रहा, मास्टर साहब के
तेज सिंह नहीं। तेजसी नहीं। ऐसा में नौकरी का छोड़ो, वो नाम अभी हम भूल गए तो आप लोगों को आएगा ही नहीं। तो उनकी तरह से जो है, हाँ, हम लोग चाहे जितना लगे रहें, अभी जीते जी कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और जिस समय ये शरीर शांत हो जाएंगे, फिर देखना अगरबत्ती लगा के, मास्टर साहब कह रहे नारियल फोड़ पूजा करोगे। जी हाँ, अंधी पूजा इस संसार में हो रही है। जीते जी लाभ मिल रहा है, वो हम लाभ नहीं ले सकते। तो ये 4 चरण हैं धर्म के, इनको तुम अपनी बुद्धि से मत अपनाओ, गुरु बुद्धि लो। कौन कौन से 4 चरण हैं? सत्य और सत्य, दया, तप और दान। ये 4 चरण धर्म के हैं। अब देखो, कैकेयी ने भी स्वार्थ बुद्धि लगाई, तो क्या कहने लगी राम से कि हे राम, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। और वनवास जाने में चारों के तुम अधिकारी हो जाओगे। तो पूछ लिया राम ने, माता जी कैसे? अब कैकेयी बुद्धि का अर्थ समझते हैं आप लोग? कैकेयी बुरी नहीं थी, लेकिन कैकेयी बुद्धि होती है, अर्थात कर्मों के द्वारा उत्पन्न जो बुद्धि है, उसे कैकेयी बुद्धि कहते हैं। और हम लोगों की कर्म के द्वारा उत्पन्न बुद्धि है। बताओ, जब से याद संभाली है, हाँ, कर्मों में ही तो अपना सिर फोड़ रहे हो। बताओ, पहले नौकरी करी, पढ़े लिखे, शादी करी, ये सब कर्म ही तो थे। और इन कर्मों ने तुमको कहाँ पहुंचा दिया है? नरक में पहुंचा दिया है। कर्म की परिभाषा हमारी समझ में नहीं आती, तो हम जहाँ देखो वहाँ कर्म को बीच में ले आते। कर्म प्रधान विश्व रचना। अब अर्थ क्या है इसका? कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हो जाती है। वो तो होगी, संतति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शादी करोगे, संतान होगी, तुम्हारी संतान शादी करेंगे, फिर आगे संतान होगी, तो ये विश्व बढ़ता जाएगा, विश्व की रचना होगी। हाँ जी। और भगवान ने तुम्हें मानव भजन बनाकर क्यों भेजा है? इस भव सागर से पार जाने के लिए, इस भव को, विश्व को रचने के लिए तुम्हें नहीं भेजा है। सही। वो काम ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है, जीव को नहीं दिया। लेकिन जीव जबरदस्ती एक अपना संसार रच लेता है और उसी संसार में भटकता फिरता रहता है। इतने मोहित हो जाते हो कि उसमें से एक कील भी यदि तुम्हारी जो है हट गई तो तुम छाती पटकते हो। जी हाँ, हटी है जिनकी, उनसे पूछो। कील हटने का मतलब जानते हो? परिवार में 10 हैं और 10 स्वजनों में से एक की मौत हो जाए तो सत्संग वगैरह सब छोड़ जाओगे, अच्छे काम सब छोड़ जाओगे, बुराई की तरफ चलने लगोगे। तो ये क्या है? तुम्हारी कर्म बुद्धि। ये कर्म बुद्धि ही तुमको अपने पक्ष में धर्म को भी लेने के लिए मजबूर कर देती है। हम वो बातें समझाते हैं, जी हाँ, जिनसे मानव मात्र का कल्याण अवश्य संभावी है। अब वो बातें समझ में ही नहीं आती, पढ़ो लिखों की समझ में नहीं आ रही, बेचारे अनपढ़ क्या करें। वही सब मीठा लग रहा है, विष अमृत लग रहा है, वो अमृत विष लग रहा है। तो कैकेयी को देखो कि आप वनवास जा रहे हो, ये चारों का आप अनुकरण करोगे। तो उन्होंने कहा मैया कैसे? कि देखो, सत्य का अनुकरण तो हो गया पिता के वचन की पूर्ति से। हाँ, रघुकुल रीत सदा चले आई, हाँ, प्राण जाए पर वचन। तो दशरथ जी तुम्हारे जो पिताजी हैं, उनके वचन का पालन हो गया तो सत्य का पालन हो गया।
और वन में जाकर के तपई करोगे तुम और कर का पाओगे। आओ कांटे लगेंगे। बोलो, ये तप होता है। हम आपको कथा सुनाने आते हैं, हमारा तप है। आप लोग कथा सुनने आते हो, ये आपका तप है। नहीं कि इसकी अटकी बताओ जो कीच में और बरसत में, रास्ते में पानी बरस रहा था, हम चले आ रहे थे, बस थोड़ा सा मोबाइल को पन्नी में रख लिया हमने कि बतासे थोड़े ही हैं। हाँ, बहुत इनको पक्का हम कर पाए हैं बड़ी मुश्किल से। ये हमारे जो सदस्य, नहीं तो इन्हें आज पानी बरस रहा था, अब पानी बरस रहा था तो क्या बतासे हो, घुर जाओगे। छोटी छोटी बातें, जैसे पीने वाले को काय का बहाना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई बहाना लेकर के वो ठेके पर पहुंच जाता है। और हम लोगों को सत्संग छोड़ने का बहाना चाहिए। आज सत्संग में क्यों नहीं आए? अब क्या बताएं, वकील साहब मोड़ा चलो गो तो स्कूल, घर में कोई था, ये कोई बात होती? छोटी छोटी बहाने किस लिए? सत्संग छोड़ने के लिए। ये बहुत जो है मानव की बहुत बड़ी जो है भूल है। इस भूल को सुधार लो। कहते हैं 100 काम छोड़ के खा लो, 1000 काम छोड़ के नहा लो, जाने क्या क्या है, पूजा कर लो, पाठ कर लो, इतने काम छोड़ के। शास्त्र कहता है सब काम छोड़ के सत्संग करो। सब तज भजन करो दिन अब प्रभु कृपा करो यह भांति। सब तज सत्संग करो दिन। सत्संग से बड़ा कोई भजन नहीं है। आप कुछ न करना, अगर कोई बात आपकी समझ में आ गई ना, तो जमराज भी आपको ले नहीं जा पाएंगे। इसलिए सत्संग से बड़ा कोई भजन बताया ही नहीं है कहीं। सभी शास्त्रों ने एक साथ मिलकर के सत्संग की महिमा गाई है कि सत्संग से ज़्यादा महान कोई कार्य दूसरा जगत में है ही नहीं। पर इसी को लोग छोड़े फिर सत्संग के नाम पर भीड़ तो इकट्ठी करते हैं, लेकिन उसमें सत्य का संग नहीं होता। वहाँ भी प्रपंच संग ही कराया जाता है। प्रपंच की बातें कहो तो तुम खुश हो जाओगे, भीड़ बढ़ेगी, है ना। तो कई कहते हैं तप तो तुम्हारा हो ही जाएगा वन में। अब दया करो तो मंथरा पर, दया किस पर करो? हाँ, सो तुम करोगे ही, तुम्हारा स्वभाव है, ठीक है। और दान तुमने राज्य का भरत को दे ही नहीं। तो चारों धर्म के जो चरण हैं केकई ने अपने मतलब से निकाल दिया। क्षमा करना, आप लोग भी शास्त्रों की, वेदों की, वेदांत की बात अपने मतलब की निकाल लेते हो। सही। और समझते हो कि हम धर्मात्मा हैं। ये धर्म नहीं होता, ये तो अधर्म ही हो जाता है। जैसे चलो अब कलयुग वाले लोगों को देख लो। कलयुग वाले लोग क्या कहते हैं? सत्य। हाँ, बैठे हैं जगदीश, जगदीश की तरफ इशारा इसलिए कि बुरी नहीं लगेगी, गंभीर है। हाँ, लेकिन सब हो ध्यान पूर्वक सुनना। सही है, हम भाई में भाई। जी हाँ, सत्य और तप, ये तो कहीं 52 को है। ये कौन को है? सन्यासियों का और साधुओं का, सत्य और तप ये करें। हाँ, और ले आओ धर जाओ, ये किसका है? गृहस्थों का। इसलिए उसी में लगे पड़े हो। क्यों नहीं छूट रही है? चलो युवा हैं, नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, उन्हें अब चस्का लगा है भोग का। लेकिन ये जिनके दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, खाना हजम नहीं हो रहा है, और फिर भी तुम उसी में लगे पड़े, तो ना समझ हो कि समझदार? देख लो भाई, वृद्ध अवस्था केवल भजन के लिए बताई गई है। इस अवस्था में सारे संसार का त्याग हो जाना चाहिए, परंतु नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने शास्त्रों को अपनी बुद्धि के अनुसार घटाना शुरू कर दिया है।
तो सत्य और तप तो हो गया किनका? बाबाओं का, साधुओं का। ये करें तप नहीं करना रहे आश्रम में, सांपन के बीच में, कांटों के बीच में, दलदल के बीच में, हम काहे के लिए रहें? हम तो गृहस्थ हैं, हम तो बेईमानी करके कमाएंगे और महल बनाएंगे और उनमें रहेंगे, तो काल वहाँ से ले जाएगा, बचोगे तब भी। ठीक है, तो दान और दया, हे प्रभु दया करो हमारे ऊपर, बाल बच्चे हमारे ठीक है, दया हमारे ऊपर करो और ले आओ, रद्द जाओ हमारे लिए। ठीक है, और तब और सत्य साधुओं की, ये कलयुगी भाषा है। अब आ जाओ सत्संग की भाषा। सत्संग की भाषा ये है कि सत्य का पालन